हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास बाय विनीत। आज का ये वीडियो होने वाला है क्वेश्चन मेकिंग इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे। और क्वेश्चन मेकिंग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, सेंटेंसेस बनाना हालांकि कहीं ना कहीं ईजी है, लेकिन क्वेश्चंस बनाना उतना ही मुश्किल है। बिकॉज वन सेंटेंस इक्वल टू मैनी क्वेश्चंस। एक सेंटेंस से आप बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव कर सकते हो, और वो कैसे मैं अभी आपको बताने ही जा रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जो भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो एक 5 मिनट 10 मिनट के लेंथ तक लिमिटेड रखना, और वो टास्क अच्छी तरीके से समझा के पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये भी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन मेकिंग। तो चलिए, मैं पहले यहाँ पे आपको टॉपिक लिखता हूँ ऊपर, दैट इज़ क्वेश्चन मेकिंग। देखो, क्वेश्चन मेकिंग जो है उसकी सबसे पहली बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास एक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें ये 3 चीज़ें मैं हमेशा जो बोलता हूँ ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ओके, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको फुलफिलिंग सेंटेंस मिल जाता है अगर 3 चीज़ें होती है तो। और हमें क्वेश्चन बनाते वक्त ये तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो एज एन एग्जाम्पल मैं एक कॉमन सेंटेंस जो आपको पता ही होगा ईजी लेता हूँ, जैसे आई कैन गो। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्ब है। अभी कोई भी सेंटेंस आप लोगे तो ये 3 चीजें उसमें होती ही है। ठीक है, बस ये जो है डू, डज और डिड, ये जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो हिडन होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा कि उसे भी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस में ये 3 चीज़ें होती है। तो हम पहले देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, ये जो कैन हेल्पिंग वर्ब है वो आपको जहां पे भी होगा, हालांकि सब्जेक्ट के बाद में ही होता है, तो आपको इनिशियल प्लेस पे लाके, मतलब सेंटेंस के पहले लाके प्लेस करना है। तो यहां पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, देखो, जैसे कि कैन आई गो एंड इट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसके मीनिंग्स भी किस तरीके से होते हैं वो भी देखो। मीनिंग्स भी निकालना इसके बहुत ईजी है। पहले तो अगर आप ये सेंटेंस लेते हो कैन आई गो, इसका मतलब आपको पता है कि सॉरी इट्स आई कैन गो, तो मैं जा सकता हूं। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस का मीनिंग, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आपको जब इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो, इसको और एक तरीके से बताते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस कर दो एक दूसरे की जगह पे, या फिर इंटरचेंज कर दो इनकी पोजीशन, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप ये हेल्पिंग वर्ब हटा के सीधा शुरू में रख दो, बाकी जैसे सेंटेंस है वैसे लिख दो, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। आगे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेंटेंस सिर्फ आई कैन गो ही नहीं रहेगा, वर्ब तक एंड नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्ट भी एडेड होगा। जैसे कि आई कैन गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, इतना बड़ा भी सेंटेंस होगा तो आगे कोई चेंजेस नहीं करवाने, हमें चेंजेस सिर्फ इन 2 या इन तीनों के तक ही सीमित रखने हैं, इसलिए मैंने यहां तक ही सेंटेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो कैन आई गो का मतलब कैसे होता है, ये हो गया बेसिकली यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब आप किसी भी सेंटेंस में इस सेंटेंस के अलावा भी कोई भी अगर सेंटेंस लेते हो, और अगर उसमें से आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो वहां से हटा के, जहां पे ओरिजिनल पोजीशन पे है वहां से हटा के अगर आप इनिशियली प्लेस कर देते हो, तो फिर ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। मतलब क्या है कि इसका जो जवाब है वो सिर्फ यस या फिर नो में आप दे सकते हो। जैसे कैन आई गो का मतलब हो गया मैं जा सकता हूं क्या, मतलब ओरिजिनल मीनिंग को सिर्फ यहां पे क्या ऐड हो जाता है। ठीक है, और इसका जवाब हाँ या ना में होता है, यस या फिर नो। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन मेकिंग की, जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, तो WH वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने बोला यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, और ये पहले बनाना ही पड़ता है। आप देखो WH वर्ड्स मतलब क्या, पहले समझो। व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये जो भी WH वर्ड्स मतलब कि प्रश्नार्थक शब्द हम बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स इस तरीके के जो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके अगर आप पहले रिप्लेस कर देते हो तो फिर वो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन से WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, अगर ये मैंने वर्ड्स लिए जो कि क्या है
WH वर्ड्स हैं और इनके सामने कैन आई गो प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे व्हाट कैन आई गो मैच नहीं हो रहा व्हाट यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि आप इसके सामने कौन सा WH वर्ड लेने वाले हो, ठीक है। व्हेन कैन आई गो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, व्हेन कैन आई गो, इसको क्वेश्चन मार्क भी लगाना बहुत जरूरी है। अभी देखो ये मेन मीनिंग हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये है, देखो मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं क्या, जब मैंने लिखा व्हेन कैन आई गो तो ये आएगा, सिर्फ यहां पे WH टाइप का मीनिंग आ जाएगा, ओके। जहां पे व्हेन मतलब कब, तो आएगा मैं कब जा सकता हूं, जैसे कि जैसे यहां पे मैं कब जा सकता हूं, क्वेश्चन मार्क है यहां पे, ठीक है। वेयर कैन आई गो, अगर ये है वेयर कैन आई गो तो क्या होगा, सेम, मैं वेयर मतलब कहां, मैं कहां जा सकता हूं, क्वेश्चन मार्क, सेम। आप एक बात यहां पे नोट करो, एक तो होता है WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, और दूसरा होता है ये जो मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब इंग्लिश में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यस नो नहीं तो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ये हो गई इसकी जनरल इंट्रोडक्शन कि आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आपके सामने है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब इनिशियल प्लेस पे लेके यस नो टाइप का क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और उसके बाद में आप उसी यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन के आगे WH वर्ड जो भी आएगा वो आप जो भी उस वर्ब से मैच हो पाएगा वो आप उसमें ऐड करके फिर उसके मीनिंग्स आप डिराइव कर सकते हो। तो ये जनरल हो गया जो मैंने थोड़ा अभी आपको रफली बताया है। एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ प्रॉपरली, जो मैंने अभी लिखा था क्लमजी था, एक अच्छे से लिख के बताता हूँ कि एग्जाम्पल आप अगर सॉल्व करो, अगर ये स्टडी कर रहे हो क्वेश्चन मेकिंग, तो किस तरीके से करनी चाहिए। पहले तो आपके पास देखो हर सेंटेंस के फॉर्मेट्स जो भी है, जितने भी, मैं हमेशा बोलता हूँ 60 फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। मेरा अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा कि मैं सारे के सारे फॉर्मेट्स एक बार बता के छोड़ दूंगा, ताकि ये है क्या रिवील बार बार मुझे ना करना पड़े, ठीक है। तो एक मैं इसमें से फॉर्मेट लेता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो देखो मैं एक फर्स्ट फॉर्मेट कोई तो लेता हूँ, आई विल कंसिडर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस want टू प्लस V1 पॉजिटिव। करते को क्रिया करनी है, इसका मतलब ये हो गया करते को क्रिया करनी है। इसका एक सेंटेंस लेंगे हम कोई भी सब्जेक्ट लेके, जैसे मैं आई के साथ नहीं यू के साथ लेता हूं, यू डू वॉन्ट टू गो, चलो गो ही लेता हूं वर्ब में, मैंने इसी से लिया है, देखो सब्जेक्ट यू लिया हुआ है, डू डज से डू लिया मैंने, वॉन्ट टू एज इट इज प्लेस किया, वर्ब मैंने गो लिया, ठीक है। करते को क्रिया करनी है, करता है यू मतलब तुम, ओके, और जाना क्रिया है तो तुम्हें जाना है। यू वॉन्ट टू गो मतलब क्या, यू डू वॉन्ट टू गो भी बोल सकते हो फिलहाल के लिए, तो तुम्हें जाना है, ये हो गया एक सेंटेंस, तुम्हें जाना है, ठीक है। अभी देखो मैंने जैसे आपको इसके पहले भी बोला था, यू आर सपोज टू रिप्लेस सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, ओके, अदरवाइज यू आर सपोज टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू यू वॉन्ट टू गो, और मैंने बोला था ये पहला सवाल हो गया आपका यस नो टाइप, ओके, डू यू वॉन्ट टू गो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यस नो टाइप। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हिंदी मीनिंग में सिर्फ क्या ऐड होगा, ठीक है, तुम्हें जाना है क्या, ओके, डू यू वॉन्ट टू गो, तुम्हें जाना है क्या। तो एज इट इज देखो मैंने यहां से शुरुआत की थी, फिर मेरे पास मीनिंग था इसलिए मैंने एक पहले सेंटेंस बनाया, इसी के थ्रू मैंने यहाँ का इसका मीनिंग निकाला है, तुम्हें जाना है, करते को क्रिया करनी है, तो जाना है तो तुम्हें जाना है, सिर्फ मैंने डू हटा के यहाँ पे सामने ले लिया, डू यू वॉन्ट टू गो, तुम्हें जाना है क्या। ये इंपॉर्टेंट है हिंदी मीनिंग्स डिराइव करने के लिए, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला था इसी को हमें क्या करना है, WH वर्ड्स ऐड करने अलग अलग, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ भी WH वर्ड ही है, वाई, ठीक है, मैं इतने लेता हूं फिलहाल के लिए। अभी इनके सामने मुझे क्या ऐड करना है, डू यू वॉन्ट टू गो, और अलग अलग मीनिंग्स होंगे इनके, ठीक है, ये है क्वेश्चन। सेम इसी को मैंने क्या किया है, WH वर्ड्स अलग अलग ऐड करने वाला हूं, हालांकि आप हर एक के सामने भी लिख सकते हो, मैंने कॉमनली लिखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। व्हाट डू यू वॉन्ट टू गो,
तुम्हें व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, तो तुम्हें क्या जाना है मैच नहीं होता। तुम्हें क्या खाना है अगर होता तो शायद WH वर्ड जो व्हाट है वो यहाँ पे मैच हो जाता। तो एक बात ध्यान में रखो, जो वर्ब होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है कि कौन सा WH वर्ड आप यहाँ पे यूज करोगे। व्हाट तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। व्हेन मतलब कब, तो देखो यहाँ पे व्हेन डू यू वांट टू गो मतलब तुम्हें ओके कब जाना है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये WH वर्ड से मेन मीनिंग में सब्जेक्ट जो हिंदी में है तुम्हें, इसके बाद में सेकंड पोजीशन पे अभी प्लेस कर रहा हूँ ये सारे। जैसे मैंने यहाँ पे जब यस नो टाइप बनाया था तो लास्ट में सिर्फ क्या ऐड किया था मैंने, अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस मीनिंग में सिर्फ सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे WH वर्ड का मीनिंग ऐड कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है। वेयर मतलब कहाँ, तो तुम्हें कहाँ जाना है, सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, तो तुम्हें कैसे जाना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में वाई मतलब क्यों, तो तुम्हें क्यों जाना है, ठीक है। तो यही एक तरीका है। यहाँ पे आप क्या चेंज कर सकते हो, आप वर्ब चेंज कर सकते हो। आप ये जो यू है इसकी जगह कुछ और ले सकते हो, शी ले लो या फिर कोई और, आपको पता है आई यू वी दे ही शी इट, ये जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस है उनको ले लो और फिर स्टडी कर लो। शॉर्ट में बताना हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैं लिटरली इसके एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के सेशंस लेता हूँ जहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से लिख के भी देता हूँ, समझाता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है सारी चीज़ें। लेकिन मुझे यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अभी शुरू भी नहीं किया है मैंने कि मैं लॉन्ग लास्टिंग एक सेशन ले पाऊँ सबको, क्योंकि इतना देखना ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तो मैंने इसलिए आपको आज जो दिया है दैट इज जस्ट अ हिंट हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउट द क्वेश्चन मेकिंग। देखो क्वेश्चन मेकिंग में इजी क्यों हो गया अभी हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान में रखो। एक तो होता है येस नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप, और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सेंटेंस ले लो, उसमें से हेल्पिंग वर्ब सामने ले लो तो हो गया येस नो टाइप, और उसी को आप WH वर्ड जो भी मैच होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, तो वो अगर आप ऐड करोगे व्हाट व्हेन व्हाई वेयर विच जो भी है, तो फिर वो WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। तो यही एक तरीका है इंग्लिश में जब आप एक सेंटेंस के अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हो। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि सिर्फ एक सेंटेंस मैंने लिया और उसके मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने बनाए। हालांकि और भी मैं अगर WH वर्ड्स ले लूँ तो और इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज का ये वीडियो बस क्वेश्चन मेकिंग की इंट्रोडक्शन के लिए था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।